You are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं ज़ीशान आज़मी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। मुंबई के मलाड क्षेत्र में इन दिनों राजनीतिक माहौल बेहद तनावपूर्ण बना हुआ है। बीजेपी नेता अमित साटम द्वारा मलाड के विधायक असलम शेख पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी देखी जा रही है। इसी विरोध को लेकर मंगलवार को बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मालवनी पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने सीनियर इंस्पेक्टर को एक विस्तृत मेमोरेंडम सौंपा। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मलाड तालुका कांग्रेस अध्यक्ष गफूर अहमद कुरैशी कर रहे थे। उन्होंने पुलिस को सौंपे गए पत्र में लिखा कि 21 नवंबर को अमित साटम ने सार्वजनिक बयान में असलम शेख को पाकिस्तान की औलाद जैसे शब्दों से संबोधित किया और मराठी में हिरीवी पिल्लावाड़ी गाडून ताकू जैसी भाषा का प्रयोग किया। मेमोरेंडम के अनुसार यह टिप्पणी न केवल अपमानजनक है बल्कि जानबूझकर सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाली भी है। पत्र में आगे लिखा गया कि असलम शेख मुंबई में जन्मे और पले बड़े नेता हैं, जिन्होंने पहले नगर सेवक के रूप में और बाद में लगातार 4 बार विधायक के रूप में इलाके की सेवा की है। उन्होंने गरीब, वंचित और मछुआरा समुदाय सहित हर तबके के लिए काम किया है। ऐसे लोकप्रिय नेता के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर उनकी छवि खराब करने की कोशिश सीधे तौर पर समाज में नफरत फैलाने की मंशा को दिखाती है। गफूर कुरैशी ने अपने पत्र में ये भी कहा कि अमित साटम का बयान अल्पसंख्यक समुदाय को डराने, नीचा दिखाने और उनके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश है, जो भारतीय संविधान की भाईचारे और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की मूल भावना पर हमला है। उनके अनुसार ये बयान सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देता है और मुंबई की सद्भावना को नुकसान पहुंचाता है। कांग्रेस ने पुलिस को सौंपे गए पत्र में ये भी उल्लेख किया कि यह विवादित बयान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर जानबूझकर वायरल किया गया, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई। मेमोरेंडम में कहा गया है कि इस कृत्य से भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का उल्लंघन हुआ है। कांग्रेस पदाधिकारियों ने पुलिस को ये भी सूचित किया है कि उनके पास इस बयान का इलेक्ट्रॉनिक सबूत मौजूद है, जिसे वे कानूनी प्रक्रिया के तहत प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं। कांग्रेसी नेताओं ने पुलिस से मांग की है कि अमित साटम के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए और कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाए। उनका कहना है कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए अपमानजनक भाषा और उकसाव टिप्पणियां लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ हैं। पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद कार्यकर्ताओं ने नारे लगाते हुए कहा कि वे अपने विधायक असलम शेख की इज्जत और साख की रक्षा के लिए हर कानूनी रास्ता अपनाएंगे। उनका कहना है कि असलम शेख सभी समुदायों को साथ लेकर चलने वाले नेता हैं और उनके प्रति जहां सम्मान है, वहीं ऐसे बयानों से पूरे इलाके की भावनाएं आहत होती हैं। कांग्रेस ने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी मूल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ऐसे बयान दे रही है। नेताओं ने कहा कि मुंबई की पहचान इसकी गंगा जमुनी तहजीब है, जहां हर धर्म और समुदाय के लोग साथ रहते हैं। इस सौहार्द को बिगाड़ने की किसी भी कोशिश का विरोध करना आवश्यक है। कांग्रेस प्रतिनिधियों ने उम्मीद जताई है कि पुलिस प्रशासन इस मामले में निष्पक्ष और त्वरित कार्रवाई करेगा ताकि शहर में शांति और भाईचारा कायम रहे। आइए देखते हैं खबर फेस टू फेस की खास रिपोर्ट। आज हमारे तालुका अध्यक्ष ओबीसी विभाग के गफूर भाई कुरैशी, मैं प्रशांत परदेशी, उत्तर मुंबई का जिला अध्यक्ष। ये लास्ट 3-4 दिनों से जो आप ये पूरा ड्रामा देख रहे हैं जो बीजेपी ने स्टेज किया है, इसमें तथाकथित मंगल प्रभात लोढ़ा जी ने असलम जी के ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने धमकी दी है, और वो धमकी का एविडेंस तो अब तक मिला नहीं है। और उसी बीच अमित साटम जी ने असलम भाई को पाकिस्तान की औलाद और मालवनी के लोगों को अभद्र भाषा में और भी कुछ कहा, बांग्लादेशी कहा। तो ये सब चीज़ों के बाद कांग्रेस के लोगों की, मालवनी के लोगों की और पूरे उत्तर मुंबई के और खास करके पूरे मुंबई कांग्रेस के लोगों की भावना कहीं ना कहीं आहत हुई है। और उसकी वजह से लास्ट उत्तर मुंबई, उत्तर नॉर्थ वेस्ट जिला में भी एक मोर्चा हुआ था
अभी हम लोग कल ही डीसीपी ऑफिस में जाके हम लोग ने एक मोर्चा लिया। डीसीपी साहब को हम लोग ने मेमोरेंडम सबमिट किया कि इसके ऊपर एफआईआर हो और कार्रवाई हो। और आज हम लोग फिर असलम भाई से मिले कि हम लोग को फिर से अभी तक हम लोग को मालवनी पुलिस स्टेशन जाना है, एफआईआर लॉन्च करने के लिए हमको सीनियर साहब से मिलना है। तो आज हम सब इधर पूरे कार्यकर्ता मलाड के सब आए हैं और साहब को हम लोग ने मेमोरेंडम दिया है जो जो एक्ट लगते हैं जिससे हमारे दरख्वास्त है कि अमित साटम जी के ऊपर एफआईआर लिया जाए और उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। और मैं बीजेपी से भी आह्वान करूंगा कि इस तरीके की आप गलिच्छ राजनीति, छोटी राजनीति, ओटी राजनीति आप ना करें। और मुंबई एक ऐसा ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलेंगे। मालवनी में भी आप आओगे तो अब 5 आदमी चलते रहेंगे तो 2 हमारे मुस्लिम भाई मिलेंगे, 2 हिंदू भाई मिलेंगे, एक सिख भाई मिलेगा, एक कैथलिक भाई मिलेगा। एक मिला जुला हमारा एक मुंबई का माहौल है हमारा। वो सिर्फ माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, 2 धर्मों की लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और सबको पता है कि आने वाला इलेक्शन ही उनका ये मुद्दा है, इसके लिए धर्म की राजनीति कर रहे हैं। और हम सरकार से दरख्वास्त करेंगे कि एफआईआर उनके ऊपर की जाए और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। 3-4 दिन से जो ड्रामा की है बीजेपी ने, ऐसा इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। गरीबों के 400 झोपड़े तोड़ दिए गए, यहाँ पे अली तालाब में तोड़ दिए है। इनके ने कोई मुद्दा नहीं कि इनके ऊपर आए, इसलिए ये लोग गलत इल्जाम लगा के असलम भाई के ऊपर खोटे जो आरोप इन्होंने लगाए, कुछ पुरावा नहीं है। असलम भाई ने बोले भी, आप लोगों को भी बोले, आप लोगों को भी बाइट दिए न्यूज में कि भाई पहले आप इसकी शान ईशा करो कि बोला हूँ नहीं बोला हूँ। तो कोई वो नहीं पूछा, सीधा असलम भाई को आके पूछ रहे हैं, बोले ही नहीं है। तो गलत ये लोग ने दुष्प्रचार करके असलम शेख को बदनाम करने के लिए आज असलम भाई हमारे इतने बड़े नेता है, इनके पीछे आज मुस्लिम का चेहरा बन गए महाराष्ट्र में। आप देख सकते हो कोई दूसरा मुस्लिम का चेहरा यहाँ है नहीं, इतना बड़ा चेहरा बन गए। और हर जाति धर्म के लोगों को लेके चलते हैं, जितना हम लोग चाहते हैं उतना हिंदू धर्म, क्रिश्चियन, ईसाई सब हर लोग चाहता है उनको, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए हम लोग की भावना दुखी है। कपूर भाई, जैसे कि लोधा जी ने बोला था यहाँ पे इस देश में रहना है तो वंदे मातरम कहना, उस दिन उन्होंने स्टेज पे बोला था कि ये सारे यहाँ पे जो भी बांग्लादेशी और पाकिस्तानी रोहिंग्या रहते हैं उनका घर तोड़ा गया। अभी उनको उसको छुपाने के लिए, वो चीज को हटाने के लिए ये रणनीति यूज की है उन्होंने बीजेपी ने। नहीं उनका को कैसे छुपाया? ये सब उनका लक्ष्य ये नहीं है। लक्ष्य ये है कि असलम भाई यहाँ जीत के कैसा आ रहा है 4 बार से और मंत्री बने हैं कैसा, उनका तो ये भी नहीं है। आपने स्टेटमेंट बराबर सुने नहीं है। उन्होंने बोले 22,000 झोपड़े मैं तोड़ूंगा। अब बराबर मेरे पास उसकी क्लिप है, बोले 22,000 झोपड़े अनलीगल है। ये 60-70 हजार वोट अगर कट हो जाएंगे तो वो यहाँ तक गिर गए हो कि झोपड़े तोड़ देंगे वोट असलम भाई को मिलते हैं, इसलिए उनके झोपड़े तोड़ दो। 22,000 का उनका स्टेटमेंट है, मेरे पास क्लिप है, वो मैंने रखा हो क्लिप। उसी दिन उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। विधानसभा में 30% मुस्लिम है, हाँ। 70% नॉन मुस्लिम हाँ। है, तो फिर क्या ये मुसलमान की ओर से कैसे जीतते हैं सर? ये सारे धर्म के असलम भाई को वोट देते, 4 बार जीते। पहले बार 27,000 से जीते थे, फर्स्ट टाइम देखो आपको याद होगा 27,000 से। दूसरे टाइम तो ये जो आए तो कम होते, चलो 6,000 12,000, तो इनका यही चलना है। अगर वोट तो ये काट नहीं सकते, तो असलम भाई का एरिया है मालूम है, तो ये झोपड़े तोड़ो, इनको सिर्फ वोट हटाना है बस, यही बात इनका, यही मुद्दा है। उसके लिए इनको कोई भी स्तर तक जाना पड़े, नीच बात करना पड़े, छोटे आरोप लगाना पड़े। और इनका एक और बात बता दूं, इनका पाकिस्तान और मुस्लिम करे तो इनका सुबह नहीं हो सकती इनकी, और ये जीत भी नहीं सकते, ऐसे ये लोग हैं। ये इस तरीके का जब आप स्टेटमेंट देते हो, किसी न किसी की भावनाएं आहत होती हैं, किसी को पाकिस्तानी बोलना, किसी को बांग्लादेशी बोलना। अगर यहाँ पे सच में बांग्लादेशी हैं तो मैं आपको बताता हूँ 2004 से लेकर 14 तक कांग्रेस के टाइम में सबसे ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट बांग्लादेशी हो या कोई भी दूसरे कंट्री का हो, उसको कांग्रेस वालों ने निकाला। अगर आप 2014 से लेकर 2024 तक देखेंगे, वो संख्या कभी 300 कभी 400, सिर्फ इस वर्ष उन लोगों ने थोड़ा सा टारगेट बढ़ाया और निकाला। और बांग्लादेशियों को ढूंढना है, आप पुलिस में कंप्लेंट करो, हम आएंगे, हम भी ढूंढेंगे उनके साथ मिलके कौन बांग्लादेशी है, उनको ढूंढेंगे और पुलिस में देंगे, भाई देखो इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। इस तरीके का दिया है कि ये जो स्टेटमेंट दी है वो स्टेटमेंट ना देते हुए सत्यों पे बात करें। और दूसरा ऐसा है, जो अंबुजवाड़ी के बाद अली तालाब में जो झोपड़े तोड़े गए, बोला गया बांग्लादेशियों के तोड़े गए। आपको बता दूं 250-400 झोपड़े में 150 से 200 हिंदुओं के थे। ये कहाँ की राजनीति। और जब बीएमसी किसी पे कार्रवाई करती है तो बीएमसी को दिखता है ये इलीगल है कि लीगल है, वो बीएमसी करती है। पर आप देखा जाए इसमें हर कंप्लेंट में लोढ़ा जी का लेटर था कि इसको तोड़ा जाए, मतलब बीएमसी ने अपने आप से नहीं किया।
और इस लोढ़ा जी ने प्रेशराइज किया कि इसको तोड़ा जाए। कार्रवाई क्या होती है बीएमसी देखता है, सरकार रहे ना रहे, बीएमसी में अभी कोई पार्टी की सत्ता नहीं है। लोढ़ा जी हमारे ये मंत्री हैं, पालक मंत्री है, वो लेटर दे दे के ये तोड़वा रहे हैं। आप उस पर ध्यान दीजिए। धन्यवाद। तो साटम जी ने जो गलत जो बयान दिए असलम भाई के बारे में, पहले तो हमने कल बोरोली में भी इसके खिलाफ रास्ता रोको भी किए, हम लोग ने आंदोलन किए। हम यही चाहते कि ऐसे गिरे हुए शब्द का इस्तेमाल ना करें और इसके लिए हमारे असलम भाई से वो माफ़ी मांगे। हम चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, ईंट का जवाब हम पत्थर से भी देना जानते, लेकिन हम लोग शांति प्रिय कांग्रेसी कार्यकर्ता है, बाबा साहब के संविधान पे चलने वाले लोग हैं, असलम भाई के दिशा निर्देशों पे चलने वाले लोग हैं। हम जवाब दे सकते थे, लेकिन हमको ऐसी राजनीति नहीं करना है। कांग्रेस पार्टी असलम भाई ने हमको ये सिखाया है कि कानून अपना काम करेगा और माफी मांगने लगा है कि हमारा ये विरोध है, हमारी भावना दुखी है, माफी मांगो। हमारे हमदार असलम शेख से जो बोले हमारी बहुत भावना दुखी है, इसलिए हम लोग संविधान के हिसाब से आज ये लेटर देने आए हैं और उन पे केस लेने का बोले हम लोग ने। यही हमारी यही होना, अपने बयान को वापिस ले वो और माफी मांगे। चाहते तो हम इससे बड़ा मोर्चा निकाल सकते थे, लेकिन हम आज 25 ही लोग आए हैं, हमारी भावनाएं आए, तो ये हमने बोले हम संविधान के हिसाब से जो चलेगा उन पे कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। ये हमारी मांग है कि ऐसा डबल कोई नेता झूठे इल्जाम न लगावे। ओके, वो हिसाब से हमारी मांग है, यही है कि माफी मांगे। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। असलम शेख जी आगे बढ़ो, असलम शेख जी आगे बढ़ो, असलम शेख जी आगे बढ़ो। विजय चलने वाले संविधान का राजा कैसा हो। असलम भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद, मुंबई कांग्रेस जिंदाबाद, वर्षा गायकवाड़ आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे क्यों पड़े चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। मेरा नेता कैसा है,